सबसे पहले अगर हम कल के मैच के हवाले से हम बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम स्टीवन स्मिथ की बात करें, उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो दी। 53 रन्स बनाए। साहिबजादा फरहान कल के मैच में 32 रन्स बनाए। क्या कहेंगे, ग्लैडिएटर्स की जानिब से भी खेल जो है वो बैटिंग लिहाज से तो अच्छा खेला गया, आप क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर अब जो T20 क्रिकेट है ना, इब्तदाई 5 या 6 ओवर जो हैं वो एक किस्म से बाज़ डिसाइड भी करते हैं कि किस तरह से खेलते हैं। मुल्तान सुल्तान को जो एडवांटेज दिखाई देता है, कोई इन फॉर्म है, एक एंड साहबजादा फरहान ने संभाला हुआ है, उनकी सलाहियतों पर किसी को शुबा नहीं है और स्टीव स्मिथ तो दुनिया क्रिकेट के एक माने हुए नाम है, तो बहुत ही समझदारी के साथ दोनों खेलते हैं और स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो मुल्तान टीम इस वक्त, जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने मुसलसल जो है, आपको पता है 4 मैचेस खेले थे, एक मैच उन्होंने हारा, वो भी लाहौर कलंदर से, जो कि आपको याद है कि 13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था बारिश की वजह से। उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने, 180 या 83 रन बना गए थे सिर्फ 13 ओवर्स में, सिर्फ मुल्तान की टीम वो मैच हारी। और दूसरा, जहाँ तक कोयटा ग्लैडिएटर्स का तल्लक है, तो लगता है ऐसा है कि वो सारा उनका इन्हिसार और दारोमदार जो है वो उस्मान तारिक और इब्रार पर है। इब्रार को जब स्कोर पड़े हैं 2 ओवर्स में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वो सामने आ गए। उस्मान तारिक का जो हवा था, जहाँ उनके बॉलिंग एक्शन को खेलना मुश्किल दरपेश होती थी, लगता है अब जो है बैट्समैन उनको भी ईजी ले रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त कहना चाहिए, उन मेरा ख्याल है जो 2 या 3 टॉप की टीमें हैं जिनको कहना चाहिए इस वक्त तक 13 मैचों में सरफहरिस्त हैं, उनमें मुल्तान सुल्तान का यकीनी तौर पर शुमार होता है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम कोयटा की बात करें, कोयटा ने 166 का फाइटिंग टोटल दिया, लेकिन अगर मुल्तान की बात करें तो उन्होंने 18वें ओवर में 17.3 ओवर्स में उन्होंने ये जो टारगेट है उसको चेस कर लिया। हमें मुल्तान इस वक्त बड़े अच्छे मोमेंटम में नजर आ रही है, कराची से पहली पोजीशन भी छीन ली है। आप क्या समझते हैं, मैच का टर्निंग पॉइंट कहाँ पर था? देखिए, स्कोर मेरे ख्याल इतना ज़्यादा बनाया नहीं कोयटा ने, गो के उनके जो कैप्टन हैं सऊद शकील, उन्होंने कोशिश की अपने तौर पर, लेकिन जो यंगस्टर पहले परफॉर्म कर रहे थे, खासतौर पर शामिल हुसैन, अब उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो स्कोर हो रहे हैं, तो ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं, इतना आगे जा नहीं सके कोयटा वाले। एक तो ये उनका मसला हुआ, और उसके बाद जिस तरह का जो ओपनिंग प्लेयर है वो उनका, हमारे मुल्तान सुल्तान का, वो इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट आप समझे साहबजादा और स्मिथ का है। वो दोनों जिस तरह की बैटिंग करते हैं, आते के साथ ही डोमिनेट कर जाते हैं और इनकी फतवात में उनका बहुत अहम किरदार है। फिर पीछे शान मसूद हैरान कुन तौर पर हमारे टेस्ट के कप्तान हैं, वो जब इन्होंने इस टीम में लिया था तो थोड़ा सा तनकीद भी हुई थी कि शान मसूद को कहाँ ले लिया, लेकिन अगर आप शान मसूद के स्टैट्स देखें, उनको देखें, तो वो हर मैच में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अच्छी बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट भी 180 170 ऐसा जा रहा है। तो जब आपका टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करे, पावर प्ले में आपको अच्छे रन मिल जाएं, तो फिर फतह का इम्कान बढ़ जाता है। जब ये हारे थे जो कलंदर से मैच, उसमें उनका ओपनिंग प्लेयर नहीं चल पाया था तो हारे थे। बड़ा अच्छा इनका एक रिदम बन चुका है। और जिस तरह PSL के मैचेस जारी हैं, पीछे पीछे जरा थोड़ी सी सोशल मीडिया पर भी चल रही होती हैं आपस में बहस और इस तरह की, जैसे अली तरीन है, वो भूले नहीं है अपनी एक्स को, और होता है ना कि वो कर रहे होते हैं, नज़र रखे होते हैं हो क्या रहा है, तो वो अपनी टीम पे पूरी नज़र रखे हुए हैं कि क्या कर रही है, और वो देखते हैं तो वो मुसलसल ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं। उन्होंने ट्वीट की फतह के बाद के जी ओपनिंग प्लेयर बहुत अच्छा है, और कामिल को दाद देते हैं कि उन्होंने अच्छी टीम बनाई, जिसके नीचे गौहर शाह जो नए ओनर हैं उन्होंने लिखा फेक न्यूज़। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि पता ये चला है कि गौहर ने भी ज़ाहिर उनको बनी बनाई टीम मिली थी, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसे बड़े इश्यूज थे जो सॉल्व किए थे। तो इस वक्त वो टीम बन चुकी है, चैलेंज नज़र आ रही है मुल्तान की, जिस तरह कराची किंग्स की टीम नज़र आ रही है। ये दोनों टीमें आगे जाते नज़र आ रही हैं। कोयटा की टीम पिछले साल फाइनल खेली थी, लेकिन अब उसकी जो परफॉर्मेंस है इस साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। उनकी टीम इतनी मजबूत लग नहीं रही, और स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार था। टॉप ऑर्डर बैटिंग उनकी इतनी फायर पावर नज़र नहीं आ रही। शुरू में बस शामिल ने वो जो 250 की थी वो की थी, तो जल्दी उनको अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाना पड़ेगी, लेकिन तो वक्त बड़ी तेज़ी से निकला जा रहा है कुछ टीमों के लिए। सही। यूसुफ, अगर इसी मैच की हम बात करें, मोहम्मद नवाज के ओवर्स की बात करें, उनकी 3 विकेट्स ने कोयटा को 166 पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कितना अहम रोल जो है वो प्ले किया। कल के मैच में हमें प्लानिंग दोनों के लिहाज से अच्छी नजर आई, लेकिन क्या समझते हैं स्ट्रेटेजी कोयटा की बॉलिंग हक के हवाले से कितनी फ्लॉप रही? देखिए, यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया हुआ था।
एक तो यहाँ पर लाहौर में जितने मैचेस हो ज़्यादातर जो बाद में टीम बैटिंग करती रही उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलता रहा, उसने रन भी चेज किए। कोयटा की टीम के पास तो यकीनी तौर पर एक अच्छी प्लान थी, लेकिन उन जिस तरह मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा था। और मुल्तान सुल्तान कोयटा की टीम चूँकि ज़्यादा इन सारी उनका आसमान तारक इब्रार अहमद पर था, और जिस तरह स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की, समीर मिनास ने उनको खेला, तो मैं समझता हूँ कि इससे उनकी कमर टूट गई थी, क्योंकि स्पिन यकीनी तौर पर एक उनका ऑप्शन था कोयटा के पास जो कारगर साबित नहीं हुआ, और थोड़ी सी फील्डिंग भी इतनी ज़्यादा मयारी नहीं रही। कल के मैच में उनकी बाजार इनके आने वाले जो पीछे मैचेस थे उनमें उनकी फील्डिंग का मैार काफ़ी अच्छा दिखाई दिया था। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो उनके कैप्टन थे अस्टन टर्नर, उन्होंने ज़बरदस्त प्लानिंग की। उन्होंने आते ही अपने स्पिन अटैक के साथ उन्होंने हमलावर हुए, और बाद में जिस तरह मोहम्मद नवाज़ का जिक्र किया जा रहा है कि मोहम्मद नवाज़ ने शानदार बॉलिंग की, उन्होंने यकीनी तौर पर जो कोयटा की टीम थी उनको समझ नहीं दिया। साउथ शकील की समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी दिखाई दे रही है, हर मैच के साथ उनकी जो बैटिंग का मेयार है वो बेहतर हो रहा है। और दूसरी जानब साउथ शकील को भी उसके साथ जो अपने शान मसूद उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो हर मैच के साथ जो उनकी इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर नज़र आ रही है, वो गलतियों से सबक सीख रहे हैं। ये चीज़ें जो PSL का खासा है और हमारे खिलाड़ियों को इससे सीखना चाहिए। तो यकीनी तौर पर जो उनका कम्बिनेशन था मुल्तान का वो कोयटा की निस्बत बहुत बेहतर था, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान की टीम अब उसने रिदम पकड़ा हुआ है, तो आने वाले दिनों में ज़्यादा दूसरी टीमों को टफ टाइम देगी। सही। जाहिद साहब, आज भी मुल्तान के जो सुल्तान्स हैं वो अपना मैच खेलेंगे रावलपिंडीज़ के अगेंस्ट। रावलपिंडीज़ की अगर हम बात करें, हमें ऑलरेडी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। फिर नसीम शाह के हवाले से हम बात करें तो वो भी अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो कितना नुकसान होगा इसका नसीम शाह के आउट होने का? देखिए, पहले बात रावलपिंडीज़ की करते हैं कम्बिनेशन की, क्योंकि कम्बिनेशन इसमें बेसिक चीज़ ये है कि आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देते हैं। मोहम्मद रिजवान पे बड़ा दारोमदार होता था। रावलपिंडी वही टीम है जो मुल्तान सुल्तान होती थी, उन्होंने कैरी किया, इन्हीं को कप्तान को बरकरार रखा, और ओपनिंग की वो स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है कि किसी और को जगह दे दें। जो इन फॉर्म बैट्समैन है, नया लड़का है फजल, उसका बड़ा चर्चा, बड़ा नाम लिया जा रहा है कि उसको चांस देना चाहिए। और रावलपिंडीज़ की टीम आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देती है। फिर इंडिविजुअल देखें तो कहीं ना कहीं प्लेयर ने अच्छी बैटिंग किया। यासर खान एक मैच में बहुत अच्छा खेले, डैरल मिचेल एक मैच में बहुत अच्छा खेले, सैम बिलिंग्स खेले। इसी तरह से इनकी बॉलिंग जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती। लेकिन कहना चाहिए कि दो फ्रेंचाइज जो नई आई हैं, कि हैदराबाद, एक रावलपिंडी, इन्होंने खासा मायूस किया। उनको अपना कोई ना कोई बैलेंस जो है वो तगड़ा करना पड़ेगा रावलपिंडी को, क्योंकि अपने तीनों मैचेस हार चुके हैं, बल्कि शिकस्तों की हैट्रिक कर चुके हैं। आज फिर उनका क्योंकि मुल्तान के साथ मैच है, मुल्तान मजबूत है क्योंकि कराची किंग्स की जगह पे वो पहली पोजीशन पर मुल्तान सुल्तान आ चुकी है। यकीनन बुलंद मोराल के साथ टीम खेलेगी, जैसा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने अभी तक एक मैच हारा है, 3 मैच जीते हैं। और फिर आपने ये जिक्र किया, लेकिन शेड्यूल पर जो है ना, शेड्यूल भी इतना अच्छा नहीं है। लगता है कि जब पहले 6 वेन्यूज़ पे मैचेस होने थे, शेड्यूल डिफरेंट था, और फिर जब इनको महदूद कर दिया गया खिते की सूरत हाल की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से कि आधे मैच कराची में होंगे, आधे लाहौर में होंगे, तो फिर स्केजूल उतना अच्छा बन नहीं सका। जैसा कि पेशावर दल में सिर्फ 2 मैच खेलकर कराची चली जाएगी और मुल्तान 5 मैच खेलेगी, थोड़ा सा इसमें तवाज़ुन दिखाई नहीं देता। लेकिन बहरहाल फिर तवक्को करनी चाहिए कि रावलपिंडी एक जीत तो लाजमी ले, ताकि टीम वापस आए। और आज भी हार जाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा रावलपिंडी का आगे जाकर बेहतर खेलना या अपने पाँव पे खड़ा होना। सही। सलीम साहब, नसीम शाह अनफिट हो गए हैं। अगर हम बात करें कि इसका बर्डन, अगर हम ओवर्स की बात करें, डेथ ओवर्स की बात करें, इसके साथ साथ न्यू बॉल के हवाले से बात करें, तो ये कंट्रोल अब किसके पास होगा, और क्या ये बर्डन मोहम्मद आमिर पे आएगा? मोहम्मद आमिर के इत्सेल्फ हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेशंस उनके साथ थी, हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं, जिस तरह से वो एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। बिल्कुल बोझ तो आमिर के ऊपर आएगा, क्योंकि नाम है उनका, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और नसीम की बैड लक हुई, कंट्रोवर्सी में पड़े और उसके बाद इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, जेब पर भी बोझ पड़ा, और अब ये परफॉर्मेंस भी उनकी ज़ाहिर दिखाने का मौका उनको नहीं मिलेगा, और डिडक्शन इधर से भी हो जाएगी जब नहीं खेलेंगे। तो ये तो बेचारे के लिए थोड़ा बैड टाइम चल रहा है इस वक्त नसीम के लिए। रही बात आमिर की, आपने खुद बताया कि उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि पिछले मैच में बेहतर बॉलिंग उन्होंने की थी पहले के बनिस्बत। तो वो मैं शुरू से इस शो में और दूसरी जगह जहां मौका मिल रहा है एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको क्रिकेट को सीरियस लेना पड़ता है। आपको जो भी आपका पेशा है उसके साथ आपको सिंसियर होना पड़ता है। Exactly. ये नहीं कि सारे साल आप टीवी पे बैठ के बातें करते रहे फिर खेलने आ जाए PSL में उठ के।